हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। मेरठ के सरधना से सपा विधायक अतुल प्रधान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी के पूर्व विधायक संगीत सोम पर जमकर हमला बोला। उन्होंने मीट फैक्ट्री और कथित अवैध कारोबार का मुद्दा उठाते हुए हिंदुत्व पर सवाल खड़े किए। साथ ही शाहरुख खान को लेकर दिए गए बयान को समाज को बांटने वाला बताया। सपा विधायक अतुल प्रधान ने संगीत सोम को गंदी राजनीति करने का भी आरोप लगाते हुए कहा कि वो हमेशा हिंदू मुस्लिम जैसे तमाम भाषण देते रहते हैं। अतुल प्रधान ने कहा कि वो सरकार से अपनी सिक्योरिटी बरकरार रखने के लिए और जनता का भाईचारा खराब करने के लिए ये सब भाषण देते हैं। आज मैंने बहुत महत्वपूर्ण विषय पर आप सब लोगों को आमंत्रित किया है, तो मैं सर्वप्रथम आपका सबका बहुत धन्यवाद और बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आप इतनी कड़कती हुई ठंड में जो है आज आपने हमें मौका दिया यहाँ पर आने का, मेरे घर पे विशेषकर। तो इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। अभी कुछ दिन से एक आध इश्यू पे, जहां से मैं विधायक हूं सरधना से, क्योंकि कई बार कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसमें कोई व्यक्तिगत अगर कोई बात हो तो उसमें बोला नहीं जाता। हम लोग सब लोग सार्वजनिक लोग हैं, तो परिवार सबके हैं, तो कोई परिवार से जब संबंधित विषय ना हो, अगर सामाजिक विषय में कोई दखल दे रहा हो, कोई सामाजिक ऐसी चीजें बोल रहा हो जिससे जनता प्रभावित हो रही हो, तो हम लोगों को फिर बोलना बनता है। मैं सर्वप्रथम आप सब लोगों से ये कहूंगा कि मैं जिस पेशे में हूं, जो राजनीतिक जो हमारी पृष्ठभूमि है, हम लोगों ने छात्र राजनीति से अपनी शुरुआत की है और बहुत मेहनत और मशक्कत से 2 बार चुनाव हारे और फिर जीते हैं। 2022 में एमएलए बनने का मौका मुझे मिला और ये इत्तेफाक कहिए, सहयोग कहिए या क्षेत्र कहिए, हम और हमारे प्रतिद्वंदी जो हमसे 2 बार पहले जीते थे चुनाव, जनता ने उन्हें चुनाव जिताया। 2 बार वो चुनाव जीते, तो हम लोग अपने क्षेत्र में काम करते रहे। फिर हम लोग जो है चुनाव जीते, पहले जनता ने उन्हें मौका दिया, फिर हमें मौका दिया। तो मैंने हमेशा कोशिश की है कि कोई ऐसी बात, कोई ऐसी चीज जिससे सामाजिक रूप से लोग ये कहें कि भाई ये बात आपने गलत बोली है, तो मैं कोशिश करता हूं कभी ना बोलूं। मैं तोड़ने वाली बात कभी किसी अपने उद्बोधन में, संबोधन में, जिससे जातियों में बंटवारा हो या कोई धार्मिक उन्माद फैले, मैं कोशिश करता हूं मेरी जबान से कोई ऐसी बात ना निकले। और हम लोग जिस तरह की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, तो हम एक अपने विचार पर अपनी एक पॉलिटिक्स कर रहे हैं। और किसी भी राजनीतिक व्यक्ति का राजनीति से पहले सामाजिक होना जरूरी है। अगर व्यक्ति सोशल और सामाजिक नहीं होगा, तो आप ये पक्का मान के चलिए वो राजनीति में किसी को लाभ नहीं दे सकता। अगर मैं इमोशन लेस हो जाऊं, मेरे में भावनाएं ना रहे, तब भी मैं किसी की मदद नहीं कर पाऊंगा। इसलिए मैं कोशिश करता हूं कि जब कोई बात बोलूं तो उसमें सत्यता हो और वो सही चीज कही जाए। अभी पिछले दिनों काफी विवाद चला कि कौन क्रिकेट खेलेगा, कौन नहीं खेलेगा। तो मेरा अपना इसमें एक तर्क है कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, क्योंकि मैं जिस ओहदे पर, जिस पद पर हूं, वो ऐसा पद ओहदा नहीं है जो सबसे लास्ट का पद और ओहदा है। मेरे बाद में मान ली हम अपने दल की बात करें तो हमारे नेता है माननीय अखिलेश यादव जी, तो कई चीजें वो डिसाइड करते हैं पार्टी में, दल में, कि क्या बोलेंगे। स्टेट के लेवल पे, गठबंधन के लेवल पे, किसी और लेवल पे क्या फैसले होंगे वो अखिलेश जी करेंगे। लेकिन अगर लोकल लेवल पे कोई बात हो, मेरठ की कोई बात हो, या मान लिया कोई जनता से जुड़ा हुआ विषय, उस पर हम लोग बोले। तो अभी पिछले दिनों हमारे खुद के क्षेत्र में दोराला में एक प्रोग्राम था। वो प्रोग्राम अच्छा था, उसके लिए हम नहीं बोलना चाहते। किसी गरीबों की मदद करना कोई गलत काम नहीं है, वो अच्छा काम है। लेकिन अलग अलग समय पे अलग अलग बातें बोलना, ये बहुत खराब बात है।
मैं जब से यहां पर राजनीति में हूं, क्योंकि मैं एक ही दल की पॉलिटिक्स किया हूं, एक ही दल में हूं जब से राजनीति की शुरुआत की, आप सब लोग जानते हैं, छात्र राजनीति लेकर अब तक। और हमारे जो सामने जो हमारे प्रतिद्वंदी हैं, वो हमारे प्रतिद्वंदी इसलिए नहीं है कि हमारी कोई उनसे जमीन जायदाद की लड़ाई है या कोई हमारी उनसे कोई और किसी तरह की लड़ाई है। हमारी लड़ाई उनसे विचार की है। उनका विचार अलग है, हमारा विचार अलग है। हम उस विचार के आदमी नहीं है, लेकिन विचारों में भी कुछ नैतिकता होती है। कुछ जब आप मंच पे लोगों के सामने बोलो, सार्वजनिक कोई बात बोलो, तो उसमें कुछ सच्चाई होनी चाहिए या कुछ लॉजिक भी होना चाहिए। अभी पिछले दिनों आप लगातार देखते होंगे, उनके हमेशा जो बयान हैं वो विवादों से घिरे हुए रहते हैं। कभी वो किसी दल के नेता के लिए अपशब्द बोलते हैं, कभी किसी जाति और धर्म के नाम पर किसी के लिए अपशब्द बोलते हैं। हमेशा उनकी भाषा तोड़ने की होती है, जिसके हम लोग सख्त खिलाफ हैं और पहले दिन से खिलाफ हैं। और मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि मैं सरना विधानसभा की पॉलिटिक्स कर रहा हूं, मैंने वो भी समय देखा इस सरना में जब वो बसपा से टिकट मांग रहे थे और लगभग टिकट उनका तय हो गया था 2007 के एमएलए का। आप पूछिएगा, जो जो मैं बात पूछूं आपसे कहूं अगर कोई गलत हो। वो टिकट नहीं हो पाया तो वही शख्स 2009 में समाजवादी पार्टी से आप सब लोगों के सामने समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार लोकसभा मुजफ्फरनगर के बने और 9 में वो चुनाव हार गए। उसके बाद उनका यहां भी मन नहीं लगा, फिर उनका सीधा आगे बढ़े और आगे बढ़ने के बाद में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से 12 का टिकट पाया सरना विधानसभा से और चुनाव जीत गए। हमारे पास मौका था अपने आप को साबित करने का। हम छात्र राजनीति से गए थे पहले नंबर पे, वहां पर पहुंचे, 12 में हम चुनाव हारे। हमने 5 साल मशक्कत की, हम फिर चुनाव हार गए। वो फिर भारतीय जनता पार्टी से विजयी हुए 2017 में। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। सरकार बनने के बाद में उनके पास सारी वो साधन और सुख सुविधाएं थी जिससे वो लोगों का भला कर सके, लेकिन जनता ने हमें मौका दिया और 22 में मैं विधायक बन गया। ये सरदना से संबंधित हिस्ट्री मैंने राजनीतिक आपको बताई। हमारे से पहले महान शख्सियत हुए रविंद्र पुंडरी साहब, वो उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, जिनकी छवि, जिनकी ख्याति दूर दूर तक है। उनको लोग मानते हैं, आज भी मानते हैं, उनके मरणोपरांत भी मानते हैं उनको। लेकिन जो ये शख्स है हमारे यहाँ, ये पूरा का पूरा, पूरी की पूरी यहाँ और सब जगह धार्मिक उन्माद फैलाने का इनका मकसद है। क्योंकि क्या हुआ पिछले दिनों, जैसे ये चुनाव हारे 2022 का, हम तो 2-2 बार हारे, हार पचाई, जनता में मेहनत की, जनता ने उसके बदले में हमें चुनाव जिताया। और हमने पहले दिन से ये बात कही कि हमारे लिए जनता फर्स्ट एंड लास्ट प्रायोरिटी हमारी जनता है। इनके लिए फर्स्ट एंड लास्ट प्रायोरिटी पैसा है, बेईमानी है, झूठ है, धार्मिक उन्माद है, इनके लिए ये है। और वो कैसे है उसको मैं आपको कुछ देर में जरूर बताऊंगा। लेकिन अभी जैसे जैसे इनके बयान आते जाते आप देखते होंगे, कभी इनका बयान रामगोपाल जी के लिए आया, हमारे नेता हैं, फिर इनका बयान माननीय अखिलेश जी के लिए समय समय पर आता ही रहता है। हिंदू मुसलमान से संबंधित कभी कोई शब्द, कभी किसी तरह का इस्तेमाल करते हैं। और जो वो इन्होंने जो इस्तेमाल किया, आप उसकी तह तक नहीं गए। वो शब्द इसलिए इस्तेमाल किया, जो शाहरुख खान का नाम आया, वो लाइट में आने के लिए तो आया ही, लेकिन साथ साथ जो सिक्योरिटी है इनकी वो बनी रहे, इसके लिए वो शब्द का इस्तेमाल किया गया। और ये इस तरह की चीजें पहले भी करते रहे, वो मैं आपको बताऊंगा, आप उससे सहमत होंगे और आपको चीजें उसकी पता भी लगेंगी। ऐसा हुआ कि जैसे ही इन्होंने इस शब्द बोला और इस शब्द के ऊपर बहस छिड़ी, नेशनल मीडिया में चीजें चली, इंटरनेशनल मीडिया में चीजें गई और बीसीसीआई ने कुछ फैसला भी लिया। हालांकि वो बातें सब दोहराने की जरूरत नहीं है, जो बातें हो चुकी है बातें कि 1.5 साल पहले जिसकी वजह से, जिसके कारण से पूरा बांग्लादेश उबाल खा रहा था पूरा बांग्लादेश। और वहां पे जगह जगह सड़कों पे प्रदर्शन और हिंसक प्रदर्शन हुए, सैकड़ों लोगों की जानें वहां पर गई। वहां की जो सर्वे सर्वा थी शेख हसीना जी, उनको वहां से छोड़कर भागना पड़ा। मैं तो सवाल करता हूं, क्या एक बार भी
किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता ने इस बात पर सवाल जवाब किए कि आपने 1.5 साल से यहां पर, जिससे पूरा बांग्लादेश जला, जिसके कारण से, जिसकी वजह से वहां पर लड़ाई चल रही है, क्या उसके ऊपर आपने सवाल उठाया? उसको आपने यहां पर क्यों रखा हुआ है? उसको यहां से क्यों दूसरी जगह नहीं भेजा? जब ये लोग हिंदू और मुसलमान की बात करते हैं, हमेशा हिंदू और मुसलमान की चर्चा करना चाहते हैं, जनता के जो मुद्दे हैं उनसे ध्यान हटाने के लिए ऐसी चीजें करते हैं। तो आप किसी मुस्लिम कंट्री में उनको भेज देते या भिजवा देते, आपके पास चारा था, आप भेज देते। एक दिन भी जो लोग हमारे यहां से ट्रेड करते हैं बांग्लादेश से, मैं तो कोडिन सिरप पर अभी सवाल उठा के आया हूं। इसी बॉर्डर से कोडिन जाती थी, कोडिन सिरप, दरिया पार होते, कौन कराता था पार? क्या बिना बॉर्डर के, बिना किन्हीं सेंट्रल फोर्सेस के, क्या वो सप्लाई कोडिन सिर्फ हो जाती बांग्लादेश? जिसके ऊपर पकड़े गए शुभम जायसवाल, टाटा, वो सिपाही, और जगह जगह गाजियाबाद, जगह जगह मुकदमे दर्ज हुए, इन्हीं के मार्फत हो रहे थे ना। उस पर एक सवाल कभी पूछा हो, बोला हो तो ये बता दें। क्यों नहीं बोलेंगे? बोलेंगे इसलिए नहीं, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं। हिंदुस्तान में हो रही है की माने जाते हैं, गुजरात से आते हैं। जब वो झारखंड, छत्तीसगढ़ में अलग अलग जगह प्लांट लगाकर बांग्लादेश को सप्लाई कर रहे हैं बिजली, उसके ऊपर सवाल ये क्यों नहीं उठा रहे हैं? इनको उठाना चाहिए था उस पर सवाल। फिर पाकिस्तान बैन है हमारे यहां, पाकिस्तान के लोग क्रिकेट नहीं खेल सकते, लेकिन अगर कोई सीरीज आती है इस तरह की, जिस सीरीज में कुछ ऐसी चीजें हो कि मान लिया अलग अलग देशों की टीम हो, किसी पोल में वो हो, किसी ग्रुप में वो हो, किसी ग्रुप में वो हो, उसके मैच अंतर्राष्ट्रीय होते हैं। लेकिन बीसीसीआई ने जो सूची सौंपी होगी, उसी सूची के आधार पर क्या नाम, उस खिलाड़ी का नाम आया होगा। लेकिन ये भी अच्छा हुआ कि बीसीसीआई ने उसको बैन कर दिया। ठीक है, वो बात भी अब ये लोग नहीं बोल पाएंगे, बोल इसलिए नहीं पाएंगे वो वाली बात क्योंकि वो भी चीज अलग हो गई। ये भी नहीं बोल पाए कि जूही चावला भी है, उसके हस्बैंड भी हैं उस कंपनी में, उसकी बात भी ये लोग नहीं बोल पाएंगे। और फिर अगर प्रसन्न चिन्ह ये लोग जहीर खान पर उठाने लगे, जिसको माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी मुरादाबाद के खिलाड़ी को इनाम दिया है, अमरोहा के मोहम्मद समी, उसके लिए ये लोग बोलने लगे। अगर ये लोग हमारे पठान बंधु के लिए बोलने लगे, तो आप तो सिर्फ और सिर्फ ये बात इसलिए बोल रहे हैं कि हिंदू और मुसलमान की आपको बात चलानी है। ये बात आगे बढ़ गई, चर्चा में आ गई, लेकिन अभी तक इनका एक बयान, मध्य प्रदेश में दूषित पानी पीने से इंदौर में जो सफाई के क्षेत्र पहला नंबर है जिसका इंदौर का, उन 15 लोगों के बारे में नहीं बोलेंगे। यहां पर रोजाना लूट, हत्याएं, बलात्कार, दुष्कर्म, जगह जगह छिनेती तमाम घटनाएं होती हैं, उनके विषय में एक बार ये बोलना नहीं चाहते। खेती किसानी पर बोलना नहीं चाहते, महंगाई पर बोलना नहीं चाहते, गरीबी पर बोलना नहीं चाहते, शिक्षा स्वास्थ्य पर बोलना नहीं चाहते, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ऐसा विषय जिससे जनता का ध्यान भटकाना हो और अपना स्वार्थ सिद्ध हो जाए, ये काम इन्होंने किया। अभी मैं जो आपके सामने कागज लेकर आया हूं, ये हिंदू मुसलमान की बात लगातार बोलते हैं। ये लगभग 12-15 कंपनियां हैं जिनमें ये या तो डायरेक्टर हैं, या तो ये डायरेक्टर हैं, या इनकी पत्नी डायरेक्टर हैं, या इनकी साली डायरेक्टर है। और जो आपने टीवी पर देखा होगा, पहले भी चर्चा कई बार रही, जिस कंपनी का नाम लेते हैं अल-दुआ फूड प्रोसेसिंग यूनिट, ये अलीगढ़ की है, ये 2nd नंबर पर इस पे लिखी हुई है। इसके अलावा अल अनम नाम से भी है एग्रो फूड्स प्राइवेट लिमिटेड। ये बाकायदा, ये मैं आपको दिखा रहा हूं एफिडेविट इनका, ये गोल घेरे वाला। आप इनसे पूछिए कि ऐसा तो नहीं है कि आप नए नए हिंदू बने, ऐसा तो नहीं है कि आपकी दोस्ती अभी जो हिंदू और मुसलमान के साथ आपके साथ पार्टनरशिप रही मोइन कुरैशी के साथ, क्या ये कालांतर में जो फिर पहले आप डायरेक्टर थे और फिर आने वाले समय पर आपकी साली उसमें डायरेक्टर रही और फिर आने वाले समय पर क्या गोपनीय रूप से उसमें आपकी अब भी साझेदारी है या नहीं है? आप गौर से देखिए इसका चेहरा, इस व्यक्ति का चेहरा।
ये इन्हीं का ही फोटो है 2006 का, और ये बाकायदा इनका एफिडेविट है 25,000 रुपए के स्टाम्प पेपर पर। और इसमें अल्दवा फूड प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड द्वारा डायरेक्टर संगीत सोम पुत्र श्री ओमवीर सिंह जी, निवासी 64 कौशाम्बी नगर गाजियाबाद, इसके दूसरे पार्टनर हैं इसी में मोइनुद्दीन कुरैशी पुत्र श्री साबुद्दीन, निवासी 3 खुर्जा के रहने वाले हैं ये। एक हैं रावत है कोई, ये इसमें है, ये फॉर्म नंबर 32 आता है इसमें। आप देखिए ये ऐसे ही नहीं है, मैं बाकायदा प्रूफ लेकर बैठा हूं। और मैं जनता से भी कहना चाहता हूं आपके माध्यम से कि ऐसे लोगों के किसी दिखावे ना आए। ये लोग पीछे से क्या हैं, इनका काला चिट्ठा क्या है, ये भी जनता को समझना चाहिए। एक तरफ ये लोग बीफ फैक्ट्री में, मीट की फैक्ट्री में डायरेक्टर बने हुए हैं, उससे ये लोग पैसा कमाए हैं। वहां पर जो पशुओं का कटान होता है, जिसमें 5,000 के लगभग ऊंट, बकरी, भैंस के कटान की अनुमति इन्होंने मांगी थी। अगर ये चीज गलत हो तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि जो मैं आज आपके सामने रख रहा हूं कि मेरे ऊपर जिनके लिए मैं बोल रहा हूं मानहानि का केस दर्ज करें, अगर मेरी एक भी बात झूठ हो। और अगर सच है तो सबके सामने आकर स्वीकार करें कि कमेले में, बीफ फैक्ट्री में इनका साझा रहा है, और आज भी ये लोग कहीं ना कहीं उसमें संलिप्त हैं। न केवल एक फैक्ट्री बल्कि दूसरी फैक्ट्री का नाम मैंने आपको बताया। दूसरी फैक्ट्री का नाम है अल अनम एग्रो फूड प्राइवेट लिमिटेड, और ये पूरी मैं आपको सूची दूंगा जिन जिन फैक्ट्रियों में डायरेक्टर हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करना चाहता हूं, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस समय चल रही है, अगर दूध का दूध पानी का पानी करना चाहते हैं तो इनकी कुछ चीजें माननीय सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की अध्यक्षता में कोई कमेटी गठित हो, जिससे इनकी अकूत संपत्ति, काली संपत्ति की भी जांच होना जरूरी है। और ये किस तरीके से जुटाई गई है, इसके लिए भी ये जरूरी है। एक ये फॉर्म नंबर 1 आता है, सर्टिफिकेट ऑफ इंफॉर्मेशन इनकॉर्पोरेशन, तो ये अल्दवा फूड प्रोसेसिंग का है, और ये इन्होंने ही ये कंपनी रजिस्टर की है। ये फॉर्म नंबर 1 है, और ये इसका सर्टिफिकेट है, ये इन्हीं के नाम पर है। आप चाहें तो अभी नेट पर जाइए, और ये सारी जानकारी जो मैं आपको बता रहा हूं, ये पूरी की पूरी जानकारी आपको इस समय पर नेट पर भी उपलब्ध मिल जाएगी। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जनता भी समझे कि पर्दे के पीछे क्या कर रहे हैं और पर्दे के आगे इनका क्या काम है। एक कंपनी है, ये जिन जिन में डायरेक्टर है, ये उसकी है जूबा कोप करके। आप नेट पे अगर जाएंगे तो जूबा कोप करके आपको इनकी जो कंपनियां हैं संगीत सोम के नाम की, तो ये कंपनियों के बारे में आपको साफ स्पष्ट आपके माध्यम से फिर मैं क्लियर कर दूं